सभी दोस्तों को नमस्कार। आशा है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम जो भाग एक सामान्य प्रबंधन पे पढ़ाई की थी उस पे हम आज 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और उसमें जो सही उत्तर है वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहला प्रश्न है, प्रबंधन की परिभाषा है कार्य को संपन्न कराना, निश्चित कार्यों को मिलकर बनी एक प्रक्रिया है, प्रबंधन प्रशासन का एक भाग है और द वाला है उपयुक्त सभी। आइए देखते हैं उसका उत्तर। आप यहाँ कीवर्ड देख रहे हैं, कार्य को संपन्न कराना, निश्चित कार्यों को मिलकर बनी एक प्रक्रिया और प्रबंध प्रशासन। तो ये सभी जो हैं अ ब स तीनों सही है, इसलिए इसमें हमने उपयुक्त सभी को सही पाया है। दूसरा प्रश्न है, सेक्लर और हटसन के अनुसार प्रबंधन है निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयत्न में प्रयुक्त मानव स्रोतों तथा सामग्री के सामूहिक प्रयोग को प्रबंध माना जाता है। समस्त सामग्री को एकत्रित करना। सविकल्प है, प्रबंध से अर्थ व्यक्तियों के समूह तथा प्रक्रिया से है जिसके द्वारा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन को अनुप्रमाणित किया जाता है। द है उपयुक्त सभी। यहाँ पर अ वाला सही है क्योंकि सेक्लर एवं हटसन की जो परिभाषा है वो यही है कि निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयत्न में प्रयुक्त मानव स्रोतों तथा सामग्री के सामूहिक प्रयोग को प्रबंध माना जाता है। हमने यहाँ जो कीवर्ड है निर्धारित लक्ष्य, मानव स्रोत, सामग्री और सामूहिक प्रयोग, इसमें आप अपने अनुसार कोई सूत्र बना सकते हैं कि स से सेक्लर है तो इसको स्रोत, सामग्री, सामूहिक प्रयोग, इस प्रकार से। इसी प्रकार से हटसन में भी स का प्रयोग किया है तो दो स को मिलाकर या लक्ष्य हैं आधा क्ष हैं, इससे आप इसको याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मिलेट के अनुसार प्रबंधन है। पहला अविकल्प है, प्रबंध से अर्थ व्यक्तियों के समूह तथा प्रक्रिया से है जिसके द्वारा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन को अनुप्रमाणित किया जाता है। ब है, निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयत्न में प्रयुक्त मानव स्रोतों तथा सामग्री के सामूहिक प्रयोग को प्रबंध माना जाता है। स है, समस्त सामग्री को एकत्रित करना और द है उपयुक्त सभी। यहाँ पे पहला विकल्प सही है, ये मिलेट महोदय की परिभाषा है। इसमें हमने कीवर्ड हाईलाइट किए हैं, समूह, प्रक्रिया, लक्ष्य और संगठन को अनुप्रमाणित करना। टेरी के अनुसार प्रबंधन है, प्रबंध से अर्थ व्यक्तियों के समूह तथा प्रक्रिया से जिसके द्वारा उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन को अनुप्रमाणित किया जाता है। निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयत्न में प्रयुक्त मानव स्रोतों तथा सामग्री के सामूहिक प्रयोग को प्रबंध माना जाता है। समस्त सामग्री को एकत्रित करना, अन्य लोगों के प्रयत्नों द्वारा पूर्व निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करना। यहाँ पे द वाला विकल्प सही है क्योंकि ऊपर की परिभाषाएं अन्य विद्वानों की है जो आप पिछले प्रश्न में पढ़ चुके हैं। अन्य लोगों के प्रयत्न द्वारा पूर्व निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करना ही प्रबंध है। यहाँ पे कीवर्ड है अन्य लोग और पूर्व निश्चित उद्देश्य। आधुनिक प्रशासन के अनुसार प्रबंधन है कला, विज्ञान अथवा दोनों या दोनों में से कोई नहीं। हमने पढ़ा है कि जो प्रबंधन है वह उसका जो दृष्टिकोण है काफ़ी व्यापक हो गया है, तो इसमें कला एवं विज्ञान दोनों अर्थात सविकल्प सही आएगा। प्रबंधन किन क्षेत्र में उपयोगी है? अ सरकारी क्षेत्र में, ब निजी क्षेत्र में, स दोनों में और द इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ भी ऐसे ही रहेगा, सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों में इसकी उपयोगिता है। सातवां प्रश्न है, प्रबंधन का अस्तित्व कब से है? मानव सभ्यता के प्रारंभ से, 18वीं सदी से, 19वीं सदी से। यहाँ हम अ को सही मानेंगे क्योंकि जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है तब से प्रबंधन का कार्य किसी न किसी रूप में किया जा रहा है, किंतु 19वीं शताब्दी में इस पर बहुत सारा शोध हुआ है, लेकिन इसके प्रारंभ हम मानव सभ्यता से ही मानेंगे। किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ज्ञान, सामग्री, प्रबंधन। तो यहाँ पर प्रबंधन ही सबसे महत्वपूर्ण है। ज्ञान एवं सामग्री को एकत्रित कर सकते हैं, लेकिन उसको प्रबंध करना या उसका उपयोग करना यह प्रबंध के द्वारा ही संभव है। निम्न में से कौन सा सही है? प्रबंधक द्वारा संपूर्ण कार्य को संचालित किया जाता है। प्रबंध की सफलता उद्देश्य की पूर्ति पर निर्भर रहती है। प्रबंध एक मानवीय प्रक्रिया है या उपयुक्त सभी। यहाँ पे उपयुक्त सभी आएंगे।
अ में हम देख रहे हैं कि प्रबंध द्वारा संपूर्ण प्रक्रिया को संचालित किया जाता है। प्रबंध की सफलता उद्देश्य की पूर्ति पर निर्भर है कि जिस काम को करने के उद्देश्य से हमने किसी संगठन की स्थापना की है, यदि वो उद्देश्य प्राप्त हो रहा है तभी हम प्रबंध को सफल मानेंगे। प्रबंध एक मानवीय प्रक्रिया है और उपयुक्त सभी, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी आएगा क्योंकि ये सारी जो विशेषताएं हैं ये प्रबंध की विशेषताएं हैं। कीवर्ड यहाँ पे हमने हाईलाइट किए हैं, आप इनको देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? प्रबंध की प्रक्रिया सर्वव्याप्त है, यह समस्त देशों एवं समस्त कार्यों में पाई जाती है। प्रबंध सिर्फ कला नहीं है, यह कला एवं विज्ञान दोनों है। प्रबंध के द्वारा मानवीय प्रक्रियाओं को नियोजित, संगठित, निर्देशित एवं समन्वित किया जाता है। द है सिर्फ लेखा का संधारण करना ही प्रबंधन है। आइए देखते हैं इसका उत्तर। प्रबंध की प्रक्रिया सर्वव्याप्त है, यह समस्त देशों एवं समस्त कार्यों में पाई जाती है। प्रबंध सिर्फ कला नहीं, कला विज्ञान है। प्रबंध के द्वारा मानवीय क्रियाओं को नियोजित, संगठित, निर्देशित और समन्वित किया जाता है। ये तीनों यहाँ पे सही है। हमको चूँकि सही नहीं है विकल्प चयन करना है, तो सिर्फ लेखा का संधारण करना ही प्रबंधन है, ऐसा नहीं है। लेखा उसका एक भाग है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? प्रबंध एक पेशा है। प्रबंध एवं स्वामित्व दोनों अलग अलग हैं। कभी कभी स्वामी भी प्रबंधन का कार्य कर सकता है। किसी व्यापार में निवेश करना भी प्रबंधन है। आइए देखते हैं। यहाँ द वाला सही उत्तर है क्योंकि इसका प्रबंध से सीधा सीधा कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसकी कोई तारतम्यता नहीं है। बाकी जो तीन चीज़ें आप देख रहे हैं अ ब स में, यह प्रबंध के विषय में सही हो सकती है, लेकिन निवेश करना प्रबंधन नहीं है। तकनीकी निश्चयवाद से संबंधित कौन से विद्वान हैं? यहाँ पे तीन विद्वान के नाम दिए हैं, हेनरी फेयल, फ्रेडरिक टेलर और पीटर ड्रकर, या इनमें से कोई नहीं। तो तकनीकी निश्चयवाद से जुड़े हैं फ्रेडरिक टेलर। इनको वैज्ञानिक प्रबंध का जनक या पितामह भी माना जाता है। प्रबंधन को सार्वभौमिकता किस विद्वान ने माना है? अर्थात प्रबंधन को बहुत ही व्यापक रूप में इन विद्वान ने लिया है। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर। हेनरी फेयल महोदय। हेनरी फेयल ने प्रबंधन को सार्वभौमिक माना है। प्रबंधन को आर्थिक विस्तारवाद से किस विद्वान ने माना है? हेनरी फेयल, टेलर और ड्रकर। तो यहाँ पे हैं पीटर ड्रकर। समझौते की भावना से संबंधित कौन से विद्वान हैं? वही विकल्प है यहाँ भी। तो यहाँ पे हैं प्रोफेसर ब्रेच है। यहाँ थोड़ी सी त्रुटि हुई है, तो आप इसको देख लें कि प्रोफेसर ब्रेच को सही माने। सामाजिक प्रक्रिया से संबंधित हैं हेनरी फेयल, फ्रेडरिक टेलर, पीटर ड्रकर और प्रोफेसर शेल्डन। यहाँ सही उत्तर है प्रोफेसर शेल्डन। प्रबंध से संबंधित कौन सा कथन सही है? प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, इसे कहीं भी लागू किया जा सकता है। इसका उपयोग सिर्फ व्यावसायिक क्रियाओं में किया जा सकता है। विकल्प अ एवं ब। तो आइए देखते हैं। स आप यहाँ देख रहे हैं कि यह प्रबंधन से अलग है। यहाँ ऐसा मान रहे हैं कि सिर्फ व्यावसायिक क्रियाओं में, ऐसा नहीं है। प्रबंधन का उपयोग समस्त क्रियाओं में किया जाता है, चाहे व्यावसायिक है, चाहे निजी है, चाहे सरकारी है। तो ये सार्वभौमिक भी है और इसे कहीं भी लागू किया जा सकता है। इसलिए द विकल्प में हमने अ एवं ब दोनों को लिया है। प्रबंध किसी व्यापार के वरिष्ठ सदस्यों या प्रधान का अन्य विशेषाधिकार या विशेष उत्तरदायित्व नहीं होता है। यह तो निगम निकाय के प्रधान तथा सदस्यों के बीच अन्य सभी क्रियाओं की भांति फैला हुआ है। इस कथन से संबंधित विद्वान कौन है? इससे संबंधित विद्वान है हेनरी फेयल। यहाँ हमने कुछ जो कीवर्ड हैं उनको हाईलाइट किया है, चाहे तो आप उनको नोट कर लें। वरिष्ठ सदस्य, विशेष उत्तरदायित्व, नगर निगम निकाय के जो प्रधान हैं, और उन सब के बीच में जो कार्य हो रहा है वो प्रबंधन है। प्रबंध एक बूढ़ी कला है,
किंतु सबसे जवान पेशा है। इससे संबंधित विद्वान कौन है? तो इससे संबंधित विद्वान थे लॉरेंस एप्पले। यहाँ पे आप कीवर्ड देख सकते हैं, बूढ़ी कला और जवान पेशा। प्रबंध के सामाजिक दायित्वों से अभिप्राय। कर्मचारियों, समाज, सरकार एवं उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, तकनीकी क्षमता प्राप्त करना, प्रशिक्षण प्रदान करना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अविकल्प सही है, कर्मचारियों, समाज, सरकार एवं उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। अब परंपरागत प्रबंध का अब बोलबाला नहीं है। 20वीं सदी में हुए अनेक तकनीकी परिवर्तनों, राजनीतिक परिवर्तनों एवं लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के फलस्वरूप प्रबंधकों एवं विशेषज्ञों को जन्म दिया है। इन परिवर्तनों के कारण प्रबंधकों के उत्तरदायित्व में भी परिवर्तन हुआ है। कथन के आधार पर दिए गए निष्कर्ष के सही विकल्प चुनिए। यहाँ पहला निष्कर्ष है प्रबंधक के उत्तरदायित्व में वृद्धि हुई। नंबर 2 है कर्मचारी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हुए। तो यहाँ आप देखिए, थोड़ा सा इसको विचार कीजिए, प्रश्नों को आप और पढ़ लीजिए, ये थोड़ा सा अलग तरीके से बनाए गए हैं। यहाँ पे निष्कर्ष 1 सही है एवं 2 गलत हैं, क्योंकि आने वाले समय में या जो अभी जो हैं प्रबंधन, उसमें कर्मचारी भी अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं। प्रबंध की प्रक्रिया गतिशील एवं सृजनात्मक है, इससे क्या अभिप्राय? अ, प्रबंध में नई तकनीक का प्रयोग हो रहा है, प्रबंध की प्रासंगिकता कम हो रही है, प्रबंध पर अनावश्यक व्यय किया जा रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर है प्रबंध में नई तकनीक का प्रयोग हो रहा है और यह प्रासंगिक भी है। यहाँ ब कम हो रहा है ऐसा लिखा है, इसलिए ब को गलत माना गया है। प्रबंधकों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रत्येक व्यक्ति की क्रिया को एक अंग के रूप में मानना चाहिए। इससे क्या अभिप्राय? अ है कर्मचारियों पर कड़ी निगरानी करना चाहिए, व्यय को नियंत्रित करना चाहिए, संपूर्ण संगठन को एक इकाई मानकर कार्य करना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं स वाला सही है कि पूरे संपूर्ण संगठन को एक इकाई मानना है, उसमें चाहे अधीनस्थ कर्मचारी हो या कुछ वरिष्ठ स्तर के अधिकारी हो, पूरी एक इकाई मानकर ही प्रबंधक को कार्य करना चाहिए। पोस्ट कार्ड से संबंधित विद्वान हैं हेनरी फ्योल, लूथर गुलिग, बर्नार्ड और इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे है लूथर गुलिग, उन्होंने पोस्ट कार्ड का सिद्धांत दिया था। आखिरी प्रश्न है हमारा, पोस्ट कार्ड में शामिल नहीं है नियोजन, कर्मचारियों की व्यवस्था, निर्देशन करना और जनसंपर्क। तो यहाँ पे जनसंपर्क या पब्लिक रिलेशन वाला कोई नहीं है अक्षर, है ना। इसमें प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्शन है, कोऑर्डिनेशन है, रिपोर्टिंग है और बजटिंग है। तो यहाँ जनसंपर्क का कोई कॉलम नहीं है। आने वाले अध्याय में हम पोस्ट कार्ड के बारे में चर्चा कर सकते हैं। आपको हमने यहाँ पे 25 प्रश्न उपलब्ध करवाए हैं। यदि आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से मिलता रहेगा और आप हमारे चैनल को लाइक करते रहेंगे तो हम आपको और भी अच्छे से नए नए टॉपिक्स जो इसमें जुड़े हैं और आपको अन्य कहीं उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, उसे काफ़ी कम समय में उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।